अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुआविया मरूफ़ और आज जो है हम अपना डी मॉर्गन्स लॉ के 2-3 रूल्स हैं। वैसे डी मॉर्गन्स के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन आज जो है इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं इनको हम क्लियर आउट कर लें। ठीक है, समझ लें इनको। तो पहला जो डी मॉर्गन का लॉ है उसको मतलब प्रूफ कर लें कि वो किस तरह मतलब लॉ चलते हैं। तो सबसे डी मॉर्गन्स लॉ में डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तो दोनों लॉ को देखते हैं। कम्यूटेटिव ऑफ लॉ ऑफ यूनियन क्या कहता है हमें? ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। स्टूडेंट ये बात याद रखें, जब भी हम एक साइड को दूसरी साइड में प्रूफ करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। अगर हम ये साबित कर लें कि जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए का सबसेट है, तो इसका यही मतलब होगा कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है। तो हमने इसको बेसिकली सबसेट इसका साबित करना है। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जो कि है ए यूनियन बी। ठीक हो गया। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए। दरम्यान में ऑप्शन कौन सा साइन है? यूनियन का। तो यूनियन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? और x बिलोंग्स टू बी, बेसिक ब्रैकेट ना डालें। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसको इंटरचेंज कर लें, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। सो b और a, b यूनियन a, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो a यूनियन b है सबसेट ऑफ b यूनियन a। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह हम ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे बी यूनियन ए को, और बी यूनियन ए को ए यूनियन बी का सबसेट हम प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया, बी यूनियन ए। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड यहाँ पे आप लिख लें। ठीक हो गया। तो x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, x बिलोंग्स टू बी यूनियन के लिए हम और इस्तेमाल करते हैं, और x बिलोंग्स टू ए। ठीक हो गया। तो इसी तरह साइड चेंज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको उधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, दैट्स मेक नो डिफरेंस। ठीक है, और x बिलोंग्स टू b। तो ये किसके इक्वल प्रूव हो गया? a यूनियन b। तो इससे साबित हुआ कि b यूनियन a जो है वो सबसेट ऑफ a यूनियन b। सो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को जो है यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आपका वो सॉल्व किया जा सके। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे हमने वो पिछला प्रूफ किया, इसी तरह इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक हो गया। इसी तरह x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। सो b इंटरसेक्शन ए। सो इससे क्या साबित हुआ कि जो a इंटरसेक्शन b है इज़ अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। ठीक हो गया। इसी तरह हम अब लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड लिया हमने b इंटरसेक्शन a। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b।
ठीक है। तो ये साबित हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है। तो ये जो है हमारे पास प्रूफ हो चुका है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो जो लॉ हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है डिमॉर्गन्स का। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में तो हम 3 लॉ को डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और अब इसके अलावा कम्प्लीमेंट लॉ है, उसके बाद डिफरेंस है, वो मुख्तलिफ लॉ है, वो सबको इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। तो अभी दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं वो है एसोसिएटिव लॉ। इसका मैं एक प्रूफ करता हूँ, दूसरा इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको तरीक़ेकार समझा दूंगा। जिस तरह यूनियन का है उसी तरह आपने इंटरसेक्शन को भी प्रूफ कर देना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। ये हमें एसोसिएटिव लॉ है डिमॉर्गन्स का, इक्वलेंट टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, बेशक आप इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, दैट्स इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे। उसमें करना क्या हमने इसको, इसका सबसेट लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड का जो है सबसेट प्रूफ करना है। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूफ करना है। इससे हमारे पास क्या होगा, दोनों सेट्स जो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल प्रूफ हो जाएंगी और डिमॉर्गन्स लॉ जो है, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यूनियन में क्या आता है हमारे पास, और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसी तरह लेके चलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर यूनियन आ गया और एक्स बिलोंग्स टू सी आ गया। ठीक है, ब्रैकेट्स को चेंज कर दे, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट क्लोज, और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसको ओपन करके लिखा तो ए यूनियन बी, और की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, यूनियन, तो यूनियन सी। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी का। तो अब हम इसी तरह लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह लेके चलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू सी, ब्रैकेट्स चेंज की, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, ये आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया कि जो ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी जो है सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो इसी तरह जो है वो अब मैंने यूनियन वाला कर दिया, तो इसी तरह आप इंटरसेक्शन वाला जो है वो आप ख़ुद करें, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सेम इस तरह करना है। तो कोई इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। तो इसी तरह मैं भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी डिस्कस करता हूँ, उसकी भी एक टाइप जो है वो मैं करवा देता हूँ, दूसरी टाइप जो है वो आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। कि मैथ्स जो है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से आएगी, आपको ऐसा देखने से या सुनने से मैथ्स नहीं आएगी आपको ना, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप एक्यूरेट होंगे, उतनी आपकी जो मैथ्स है, कैलकुलेशंस हैं, वो आपकी बेहतर होंगी। तो हमारे पास जो थर्ड जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें कहता है ए यूनियन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, उसको राइट हैंड साइड का क्या प्रूफ करेंगे, सबसेट। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यूनियन क्या सिंबल है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दरम्यान में ऑप्शन साइन कौन सा है, एंड का। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? सिंपली अगर आपको आसान वर्ड में समझाऊँ तो मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए को एक्स बिलोंग्स बी से मल्टीप्लाई करा दिया, दरम्यान में एंड का ऑप्शन, एक्स बिलोंग्स ए को एक्स बिलोंग्स सी से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर आपको मैं आपकी लैंग्वेज में ईजीली समझाना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि ए और के लिए ऑप्शन यूज़ होता है बी का यूनियन का, तो ए यूनियन बी, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल करते हैं, और ए यूनियन सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये क्या राइट हैंड साइड आ गई है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूफ कर दिया। यहीं पे कर दूं या फिर नेक्स्ट, बल्कि यहीं पे मेरा दिल है कि चलिए यहीं पे कर देता है कि आपको समझ लगे सही अच्छे तरीके से। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या सुन के, राइट हैंड साइड ये है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको लेके हम इसका लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का हमने सबसेट प्रूफ करना है, तो हमारे पास जो है ये आपस में, इसका मतलब ये है कि आपस में इक्वल है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और दरमियान में एंड, इसी तरह यहाँ भी हमने करना है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन के लिए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन के लिए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दरमियान में एंड का ऑप्शन था, इंटरसेक्शन एंड पुट की, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे हम एक्स बिलोंग्स ए को कॉमन ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स ए कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, दरमियान में हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, जो साइन है और भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी और दरमियान में क्या ऑप्शन है, एंड, साइन कौन सा है, एंड, और एक्स बिलोंग्स टू सी। ये स्टेप आपको दोबारा समझाता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू ए और हमने कॉमन ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए और पीछे रह गया एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड ये सारा जो था ये कॉमन था, तो एक्स बिलोंग टू सी जो है वो रह गया, तो ये हमने इस तरह इसको लिख दिया। ठीक हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और का ऑप्शन है तो यूनियन, और का साइन है तो यूनियन, इसी तरह बी एंड है तो इंटरसेक्शन और सी। तो ये हमारे पास जो था ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी
को हमने सबसेट प्रूफ कर दिया, किसका? लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ऑफ यूनियन, ये यूनियन वाला था। तो इसी तरह इंटरसेक्शन वाला वो मैं अगर आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो इसके अलावा जो हमारे पास इसका जो है, बल्कि मैं यहीं पे नीचे इसको पुट कर देता हूँ, जो दूसरा है वो आप खुद प्रैक्टिस करें इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ही है। वो लॉ किस तरह है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन, यहाँ पे सी आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी आता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में हमारे पास और मीन यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इसको आप इस मेथड से प्रूफ करें और आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दो काम दिए हैं। एक मैंने आपको जो लास्ट था एसोसिएटिव लॉ, उसका जो इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो मैंने आपको दिया कि आपने उसको एज अ होमवर्क करना है, उसको एज अ टास्क उसको परफॉर्म करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसी तरह आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव का ये वाला लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आपने एज अ काम लें और इसको अभी आपने ये लेक्चर देखा है तो अभी आप बैठ के कॉपी पेंसिल लें और इसको सॉल्व करें, इसको प्रूव करें। सेम ये स्टेप्स हैं और इसको आप फॉलो करते जाएं और आपका ये लॉ जो है डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है आज हमने डी मॉर्गन्स लॉ के जो 3 लॉ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने जो है वो प्रूफ कर दिया है और उसको साबित किया है, और ये हमारे जो है ये क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट्स ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी शो कर दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल बैठ के हम जो है कुछ आप मुझे सिखाएंगे, कुछ मैं आपसे सीखूँगा, तो इस तरह जो है इल्म जो है वो फैलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये आज आपको इसकी तीनों लॉज की प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके जो बाकी लॉ हैं उनको भी हम समझेंगे, उनको भी आप इसी तरह प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।